हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन के छूट रहे छक्के। तो आपके दुश्मनों के क्यों छूट रहे हैं पसीने, क्या हुआ है ऐसा कि इनके छक्के छूट गए हैं, तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस होती है, वीडियो के एंड तक रहें और देखें डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स जब आप करते हैं तो मेरा और हौसला बढ़ता है रीडिंग करने के लिए। तो क्लेम कर सकते हैं कि ये आपकी रीडिंग है। जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है ये सभी से रेजोनेट हो। दिए हुए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे बिना देरी के। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, कार्ड में अगर मैं देखूँ तो आपके दुश्मन जो हैं, कभी ये आपके बड़े अच्छे दोस्त, मित्र, कोई सगे संबंधी या कोई ऐसे रहे हैं जिनसे आपका रिश्ता व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। तो इन्होंने आज तक अपने जीवन में कई सलाह मशवरे आपसे किए हैं, आपकी सलाहों से ये आगे बढ़े हैं। इन्होंने अपने जो कहते हैं ना एक लक, आपको एक लक की तरह लिया इन्होंने अपने जीवन में। लेकिन जब ये मुसीबत में थे और आपका साथ पकड़ा, आपने इनकी बहुत हेल्प की, बहुत साथ दिया इनका, आपने हर तरीके से साथ दिया। आपने लोगों की सुना ही नहीं इनके बारे में। लोग जो नेगेटिव बातें कर रहे थे या कह रहे थे, आप वो सुनना ही नहीं चाहते थे। आप इस व्यक्ति के लिए जी जान से जुट गए थे। पर्सन या पर्सनी कोई हो सकते हैं, उनके लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है इनको आगे बढ़ाने के लिए। अपनी ग्रोथ भूल गए, अपनी उन्नति भूल गए, आप इनमें इतना मगन हो गए कि इनके लिए इतना हाजिर हो गए कि इन्होंने आपकी वैल्यू करना ही कम कर दिया। ये सोचने लगे कि आपके द्वारा थोड़े ये सब काम हो रहा है, आपको तो ये व्यर्थ में ये क्रेडिट दे देंगे, अगर कह देंगे तो आपको घमंड आ जाएगा या कुछ भी होगा। लेकिन ये सब तो मेरी मेहनत है, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं जो भी आप देख रहे हैं। ओके, तो इनको लगा कि जो कुछ है कर तो मैं ही रही हूँ, तो मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरे साथ हैं, ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, या जो भी हैं, आपका जो भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ते में ये आपके दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन कौन है? जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो इन्होंने आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच पाया। पहले बॉन्डिंग अच्छी रही है आपकी काफ़ी कुछ, लेकिन कब तक? जब तक आपने समझौते किए। लेकिन इन्होंने आपको हमेशा दबाया। आपको क्रेडिट क्या हुआ, कभी एक दो बार कह दिया आपसे कि हाँ तुम्हारी वजह से आज ये यहाँ हूँ, लेकिन उसके बाद क्या किया? आपको उससे कहीं ज़्यादा भला बुरा बोला गया, आपको नीचा दिखाया गया, आपको हर तरीके से डाउन करने की कोशिश की गई। ये दिखाया गया कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, ये सारी योग्यताएँ उनके अंदर हैं और उन्होंने खुद ये सारे काम बनाए हैं। ये रही आपके दुश्मनों की सोच। तो अब आपका साथ छोड़ा, आगे बढ़े, घमंड में आ गए, अपनी मौज मस्ती में हो गए जब इनकी ग्रोथ हो गई, और आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गए क्योंकि आपने तो अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। कुछ लोगों का दिख रहा है कि इन लोगों ने आपसे कहा होगा हम हैं तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, या कुछ भी रहा। लेकिन जब आपका मौका आन पड़ा, जब आपको ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी इस व्यक्ति की, पर्सन या पर्सनी की, तब क्या हुआ? इसने आपका हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दिया। आपको रोते, तड़पते, बिलखते, परेशानियों में आपको देखता रहा, लेकिन इसके दिल में कहीं भी आपके लिए दया या दर्द का भाव नहीं आया। देखो, ये व्यक्ति जो भी है आपके दुश्मन बहुत दान धर्मी बनते होंगे, बहुत दिखावा करते होंगे, लोगों की हमदर्दी करके ये सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, और लेकिन उनको आपका दुख दर्द नहीं दिख रहा। क्या आप परेशानियों में नहीं हैं? और कहीं हद तक आप हैं तो इन्हीं की वजह से परेशानी में। आप भी अपने लिए, जो आपने इनके लिए किया, आप अपने लिए भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने तो कभी अपने लिए सोचा ही नहीं। आप सोचते रहे चलो इनकी ग्रोथ में हमारी ग्रोथ है, ये आगे बढ़ रहे हैं, चलो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, चलो ठीक है हमारा कोई तो है अपना। आप इनको हमेशा अपना मानते रहे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप लोगों में दुश्मनी बनी, आपके लिए बहुत परेशानियां खड़ी की इस व्यक्ति ने, क्योंकि कष्ट जो है मुझे आपके जीवन के पल पल के
जो आपने टुकड़ों में, किश्तों में खुशियों के जो ब्याज चुकाया है, ये जो थोड़ा सा समय इनके साथ अच्छा बिताने का आपने जो दुख से भरा ब्याज चुकाया है, दुख से भर गई, किश्तों में बट गई आपकी ज़िंदगी। थोड़े थोड़े तिल तिल करके आप दुख में मरने लगे। तब आपने क्या किया, दूरी बनाई। आप इस सफोकेशन सी होने लगी इस रिश्ते में, आपको सांस लेना मुश्किल हो गया इन दुश्मनों के साथ। तब आपने क्या किया, आपने दूरी बनाई, अपने आप को चुना और आगे बढ़ाया आपने, और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आज जीरो से शुरू हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं कुछ अपने लिए भी कर सकूँ। तो बिल्कुल ईश्वर ने आपका साथ दिया है। आप जीरो से शुरू हुए, और कहते हैं ना, कोई शून्य जो जीरो है जहाँ लग जाता है उसी संख्या की कीमत भी बढ़ा देता है। अगर 1 पे लग जाता है शून्य तो 10 हो जाते हैं, और जितनी भी संख्या आगे लग जाती है और शून्य बड़े लग जाते हैं, शून्य लगाते जाइए तो आपके जीवन कितना ऊंचा पहुंच जाता है। तो बिल्कुल आपके जीवन में जो शून्य की संख्या रहे, ये बिल्कुल हर संख्या के पीछे लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का जो हाथ है आपके सिर पे है। अब आपके दुश्मनों के तो पसीने छूटने ही थे, छक्के छूटने ही थे, तो ये आप घबरा रहे हैं बहुत, क्योंकि आप जो थे इनका कहीं ना कहीं लक थे। ये तो ये मानते थे कि आप इनके लिए लकी हैं, आप इनके जीवन में रहते हैं तो ग्रोथ होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप हटे हैं, जैसे ही आपकी एनर्जी इनसे दूर हुई है, इनके जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां आकर खड़ी हुई हैं। इनको बिजनेस में लॉस हुआ होगा, इनको सगे संबंधियों, रिश्तेदारों में इनकी बहुत बेइज्जती या कुछ कहा सुनी, या इनको लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। जो इनको समाज में थोड़ा बहुत इज्जत मिलती थी, इन्होंने इज्जत कमाने की कभी सोचा नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने की सोची। ये मनी माइंडेड मुझे पर्सन दिखाई देते हैं, या पर्सन ही, ये सिर्फ पैसों के बारे में सोचते रहे, कैसे भी कहीं से बस पैसे पैसे पैसे। क्योंकि पेंटिकल के कार्ड बता देते हैं कि एक इंसान की इतनी अनंत इच्छाएं कि पैसे के आगे न रिश्ते न नाते, सिर्फ पैसे। लेकिन जब एक वक्त आता है कि जब बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, फिर हमारे रिश्ते, जो हंसी खुशी वाले रिश्ते, वो पल, वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो आपके दुश्मन के जीवन में जो है हंसी खुशी और वाले पल जो एक होते हैं, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। ये हंसते ज़रूर हैं लोगों में, आप कहेंगे मैम ऐसा नहीं है, ये हमारे दुश्मन, तो आप में से कुछ लोग कह देंगे हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, आप ऐसे हैं ही नहीं जो आपके दुश्मन बने, और आपको सोचना भी यही चाहिए। अफर्मेशन है जिससे कि कोई दुश्मन भी हो नहीं, लेकिन दुश्मन आपकी ज़िंदगी के वही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की झंड कहूँगी बना देते हैं, या बाट लगा देते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से आग लगा देते हैं। तो वो तो कोई भी हो सकता है, वो तो बहुत आपके नज़दीकी, आपके दिल में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। ये कोई, मैं किसी एक पर्सन की बात या पर्सनी की नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में जहर तो घोला है, पूरी तरह से आपको तहस नहस कर दिया और बिल्कुल मिटा दिया, और फिर उसके बाद ये दुश्मन नहीं हुए तो क्या हुए। और अधिक जानकारी आपको लेनी है इनके बारे में, मुझे बहुत एकदम मैं लाउड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो दुख तकलीफ़ दिखती है इनकी तरफ से आपको दी हुई, वो मुझे सहन नहीं होती है। मुझे आ जाता है फिर एकदम से जोश या एनर्जी इतनी आ जाती है, दुख इतना आ जाता है मुझे, आपका दुख देखा नहीं जाता मुझसे इन कार्डों में। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे तो नहीं पता, मैं फिर बहुत लाउड हो जाती हूँ, एकदम से तेज़ तेज़ बोलने लगती हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करिए आप। और अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो ये दिया हुआ नंबर है, इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके जीवन की परेशानियाँ कब तक ख़त्म क्या होंगी। छोटे मोटे उपाय भी आपके ग्रह दशाओं के बता दिए जाते हैं। और फिर देखो, बताने वाली तो मैं हूँ, करने वाले ईश्वर हैं, कर्म आपको करना है। सारा रास्ता बस आप देख सकते हैं, टैरो के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं, बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है, ईश्वर क्या चाहते हैं। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो बात करते हैं कि अब इनके छक्के छूट रहे हैं, आप पसीने पसीने हो रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इंसान का इनके जीवन से दूर जाना ही इनके लिए एक बदकिस्मती थी। क्योंकि एंजल की तरफ से, जो गॉड की तरफ से जो गिफ्ट होता है वो जीवन में एक ही बार मिलता है। तो आप तो इनके लिए, इनके जीवन में गॉड गिफ्ट रहे, आप इनका हमेशा भला चाहते रहे कि एंजल के बन के आपने एंजल की तरह इनका सपोर्ट किया है। हर मुसीबत में, हर दुख में, हर सुख में, हर परेशानी में आप इनके खड़े रहे। आपने कभी इनका बुरा नहीं चाहा, लेकिन इनके दिमाग में लोगों ने बैठा दिया कि आप इनका बुरा चाहते हैं, तो ये आपसे दुश्मनी मान बैठे। लेकिन आज भी आप इनका बुरा नहीं चाहते हैं, ये कोई भी लोग हों। लेकिन आज अब जब जीवन में इनके कहीं ना कहीं सूनापन सा इनको महसूस हो रहा है, बहुत भीड़ में बैठे हैं, आप लोग कहते हैं कि ये तो खूब खुश है, मगन है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए ये इंसान बिल्कुल भी खुश और मगन नहीं है। इसके जीवन में कई तरीके की, तमाम तरीके की मुझे परेशानियाँ दिखाई देती हैं। अकेलेपन से गुजरता हुआ ये इंसान आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आता है, और कहीं ना कहीं इसे ईश्वर का भी डर सता रहा है। तो छक्के तो छूटने ही हैं। जब एक साथ इतनी सारी मुसीबतें किसी इंसान के जीवन में आ जाती हैं तो वो परेशान हो ही जाता है। तो उनके जीवन में जो है बहुत सारी परेशानियां एक साथ आई हुई हैं। तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको जो है इतना सरल हृदय नहीं बन जाना है कि इंसान जो है ईगो से भरे हुए हैं कि आप इस मोहब्बत में आ जाएं। यार ये इंसान परेशान है, या ये पर्सनी जो भी है ये परेशान है, कोई भी हो सकते हैं, वो आस पड़ोस, मिलने वाले, आपके जीवन साथी, आपके प्रेमी, या जो भी हो जिनके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी परेशानी देख के आप परेशान तो ज़रूर होंगे। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी ऐसी है, आपका दिल ही इतना नाजुक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई हमदर्दी या कुछ सहयोग करने की भावना नहीं दिखानी है, क्योंकि ये इंसान बहुत ईगो में भरे हुए हैं। अगर आप इनकी मदद करने जाएंगे या कुछ, तो आपकी ही बेइज्जती कहीं ना कहीं हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। आप तो अपने भला ये धर्म और ये लेके जाएंगे कि चलो हम दूसरों की मदद करते हैं, लाओ इनकी भी मदद कर देते हैं। लेकिन ये इंसान जो है बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता आपको कि ये परेशान है, और बिल्कुल आपकी मदद लेना तो चाहते हैं, आपकी मदद, आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पहल करेंगे तो वहाँ आपके लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं शांत बैठिए, इंतज़ार करिए। अगर इनको मदद लेनी होगी तो बिल्कुल आपसे मदद लेंगे, और सामने से बोलेंगे नहीं तो कर्मा तो इनको फेस करना ही है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाम जप करें, अपने आप को खुश रखें, हमेशा सोचें कि आप बहुत सुखी हैं, खुश हैं और मस्त हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।